वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है वह सदा सुखी है। अष्टदा प्रकृति का आकर्षण छोड़कर जो नित्य अंतर्मुख रहता है वो सदा सुखी रहता है। इसीलिए शिव जी को देखो तो सदा शिव बोलते हैं, सदा सुख स्वरूप। जब देखो समाधि में, आप सदा समाधि में नहीं रहो तो दिन में 2-3-4 घंटे तो आराम से रह सकते हैं। 3-4 घंटे रहे तो आपका तो भला हो जाए, परिवार का भी भला हो जाए। सदा समाधि, सदा शिव, अंतर्मुख रहना चाहिए। ऐशो ऐशो ऐशो, क्या मजूरी संसार का, दुनिया 2 रोटी खानी, ये करो वो करो वो करो फलाना करो। अपनी आवश्यकता कम करके समय बचा के भी अंतर्मुख होना चाहिए और सेवा के कार्य। जितना अंतर्मुख होंगे और जितना परोपकार करेंगे उतना ऊंचाई उठेंगे, उतना अधरामृत में टिकेंगे। और जो लोग बाहर की सेवा करते हैं फिर सोचते हैं कि मैं अंतर्मुख नहीं होता हूं, अरे बाबा, जो वासना है ना वही बहिर्मुख कराती है। अपने स्वार्थ के लिए करते तो बहिर्मुख है, अंतरात्मा के लिए करते तो अंतर्मुख है। जनक राजा राज करते थे, अपने स्वार्थ के लिए करने वाले के लिए त्याग की जरूरत है। जो परहित के लिए करते, अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, उनके लिए वो कर्म योग हो जाता है। अब छोड़ के गुफा में जाकर रहे तभी भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। सारा दिन थोड़ी समाधि लगती। 6 घंटा नींद किया, 6 घंटा सेवा के, तब भी 10 घंटे लगते, 12 घंटे मिलते। 6 घंटा सेवा, 6 घंटा नींद, तो 12 घंटे। बाकी 12 घंटे 2 घंटे फालतू कर दो, 10 घंटे अंतर्मुख होके दिखाओ। 10 जो फालतू हैं वो तो अंतर्मुख होते नहीं है, बाकी का जो बाकी का जो में तो अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुख नहीं होगा, भटक मुख होगा। तैयार माल मिला और मन भटको नहीं। राम काज बिन कहाँ विश्राम। हमारे गुरुजी 93 साल के थे तभी भी देखो लोक मांगल्य करते। हम भी देखो 64-65 हो रहे। हम वो तो दवा खाने की 1 दिन की छुट्टी, कोई 5 दिन की छुट्टी, कोई 15 दिन की छुट्टी पे चला जाता है। मैं 1 दिन की छुट्टी नहीं करता हूँ। ऐसा कोई दिन बताओ जिस दिन मैंने सत्संग न किया हो, आश्रम के सेवा कार्य न देखे हो। मुझे ऐसा कोई 1 दिन बताओ। 365 दिन में से 1 दिन निकाल दो ऐसा कि बापू ने रजा किया आज। माइयों के रसोड़े की रजा नहीं होती और बापू के सत्संग की रजा नहीं होती। बाकी सब इतवार की रजा होती है ऑफिस में, हड़ताल की रजा होती है बाजार में, लेकिन माइयों के रसोड़े में हड़ताल के दिन भी कुछ न कुछ बनता है। रविवार को भी बनता है और ज्यादा बनता है। तो बहनों का रसोड़ा 365 दिन चालू। अरे के आज एकादशी है तो मोरई हो तो के बाफो के हाँ तो वघार करो के कढ़ी नो उकाड़ो तो कर नाखो के। तो जब पेट को हो भोजन की छुट्टी करते तो फलहार देना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने तन से भी भगवत जप ध्यान सेवा कार्य करता रहे, कर्तृत्व बुद्धि न रहे, ये याद रखें। न दैन्यम न पलायनम। गीता कहती है न दीन बनो, पराश्रित मत बनो। दूसरा कोई करे और हम खाएं मजे से, हम भजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहा तो बोझ चढ़ा रहा। अरे अपने भी सेवा। वो गोलक के, उड़ीसा का गोलक तो बोलते मंदिर में जो पैसे डालते ना, गोल गोल मटोल, उसको गोलक बोलते। उड़ीसा का गोलक है। गोलक में तो पैसा होते निकाल भी काम करता है, कितना सेवा करता है, बड़ा मजे में रहता है। गोलक से मिलो तो कितनी खुशी होती तुमको, देखो।
ये लिए जब सोचने का तरीका कुछ पलायनवादी हो जाता है, कुछ स्वार्थी हो जाता है, तो फिर आदमी उलझ जाता है। जो सत्संग का उद्देश्य जो है मिलता है और शास्त्र का अनुसूर, तो फिर तो मौज है। अब लीलाधर को तो बोलेंगे भाई अंतर्मुख हो जाओ, क्या उधर दिलीप को बोलेंगे अंतर्मुख हो जाओ, छोड़ो झंझट ज्यादा। कॉल को बोलेंगे क्या अब तक नौकरी करते हो, छोड़ो अंतर्मुख हो जाओ। अब इधर आएंगे तो क्या ऐसे अंतर्मुख होके ऐसे करके बैठाने के लिए थोड़े आते, इधर आएंगे तो फिर वो अंतर्मुख की यात्रा चलेगी। चर्या चर्या वारी पंहिंजो मन मानो भैया कल ते खुल। नारायण हरि। फिर भी बहुत अच्छा है। आपको देखो इतना ही 1.5-2 घंटे बैठ गए, पता ही नहीं चला। यहाँ आने वाले सचमुच बहुत फायदे में। हम तो ऐसा सत्संग पाने के लिए बहुत भटके थे और आपको तो तैयार माल मिल रहा है। चलो फिर जहां दूसरी जगह बैठे अंतर्मुख होने के लिए, माणक चौक में जावे। यहाँ तो सुबह अंतर्मुख, दोपहर को अंतर्मुख, शाम को अंतर्मुख, रात को भी जब करते करते अंतर्मुख हो जाओ, कौन मना करे। प्रभात को उठो तभी भी अंतर्मुख होके उठो, कौन मना करता है। नारायण नारायण। ओम आनंद है, किरण है और बढ़ने दो, इसमें स्थिति हो जाती, स्वभाव बन जाता है। नए नए होते ना तो अधरामृत की झलक मिलती है तो पिया कर, जो नया होता है ना तो 1-2 घूंट में ही थोड़ा आउट हो जाता है। जब पक्का हो जाता है तो बस फिर स्थिति हो जाती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा। पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुवर से तो पूर्ण गुरु का ज्ञान क्या है कि ये देखने सुनने सूंघने, ये अष्टदा जो सुख है ये अपूर्ण प्रकृति का है। अपूर्ण है परमात्मा। परमात्मा का सुख एक बार पालो तो अष्टदा प्रकृति के सुख की वासना, आकर्षण बंद हो जाएगा। फिर आप रहोगे, खाओगे, पियोगे दूसरों के नहीं, लेकिन अंदर से कहीं अटैचमेंट नहीं होगा, तो फिर जन्म मरण भी नहीं होगा, पूर्ण में ही समा जाओगे। मोह कभी ना ठग सके, क्योंकि इच्छा नहीं लवलेश। जरा पिक्चर देखे तो मजा ले, जरा ये बनाओ मजा ले, नहीं, मजा अपने आप का पूरा है। अभी किसी को नहीं, अरे हाँ बहुत बढ़िया, हाँ चलो। जैसे माँ बाप बच्चे को, अरे वाह वाह बहुत मजा आता है, तो बच्चे को प्रोत्साहित कर दिया। लेकिन माँ बाप को मजा जो आता है वो तो वही जानते हैं। बाकी चवन्नी के चॉकलेट में वो माँ बाप जी जब बच्चे थे तब उनको मजा आता था चवन्नी के चॉकलेट में। अभी वो माँ बाप बच्चे के साथ कभी चॉकलेट खा, हाँ बहुत अच्छा है, तो बच्चे को जरा मजा दिलाने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवान संसार में होते रहे थे, ये बहुत बढ़िया, अरे वाह भैया, तो हमको जरा उत्साहित करने के लिए। उनको पता है बढ़िया क्या होता है। बड़ी बार चारा रांद कराया बबलन के, वाह भाई वाह। नारायण नारायण नारायण।